तो आप ये तस्वीरें इस वक्त की देख रहे हैं। कल एक केचुआ खाद चलाने वाली कंपनी के एमडी को जो है अपने साथ गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर ले गए थे। उनमें से बड़ी सफलता बुढ़िया गेट चौकी को हाथ लगी है, जिनमें से 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल करी है। आपको बता दें, कल ये जो मामला है 3-4 बजे के करीब जो है महाराजा ढाबा के पास, बुढ़िया चौक के पास का ये मामला है, जहां पर एक कंपनी के एमडी को, जिनकी सीसीटीवी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें वहां मीटिंग के लिए, खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद जो है उन्हें ज़बरदस्ती इन्हीं के अंदर जो है बिठाकर इन्हें किडनैप करके ले जाते हैं। जब तमाम पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस हरकत में आती है और पोटा साहिब जाकर जब इन्हें पता लगता है कि पुलिस इनके पीछे लग चुकी है, तो पोटा साहिब गुरुद्वारे के पास जाकर के उस बुजुर्ग को, जो एमडी है कंपनी के, उनको उतार देती है। क्या कुछ तमाम मामला है, गुरदयाल जी किस तरीके से पकड़ा है, क्योंकि सीसीटीवी में इन्होंने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, कल शाम को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी। हमारे पास नरेंद्र सिंह ने आके कंप्लेंट की थी कि हमारे साथी को कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व स्कॉर्पियो गाड़ी HR71L2300 में किडनैप करके ले गए हैं पोटा साहब की तरफ की। तो उसी समय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके और मौका से सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने उनका पीछा करते हुए पोटा साहब से हमने उसे जो किडनैप किया गया था राकेश शर्मा जी को, उनको वहाँ से बरामद किया है, वहाँ से लेके अपने साथ आए हैं। और जो किडनैपिंग करने वाले, जो पूरी योजना बनाने वाले हैं, हमारे साथ 2 व्यक्ति इनके साथी हैं, जिन्होंने उनको बुला के लोकेशन दे के गाड़ी इनके साथियों को बुला के लेके आया था। जो कमलेश साथ में है, उसे किडनैपर को किडनैप करवाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठाकर कमलेश अपने साथ लेके गया पोटा साहब। सर क्या डिस्प्यूट था, क्या मामला था इनका, जिन्होंने योजना बनाई? एक्चुअली में ये कमीशन एजेंट हैं, केचुआ खाद की कंपनी है, एग्रो फार्मिंग करके कंपनी है सेक्टर 17 में, ये उसके कमीशन एजेंट हैं। इन्होंने भी लोगों से हिमाचल से पैसे लगाए हुए हैं आरोपियों ने, और जब उनसे लोगों ने पैसों की डिमांड की तो उन्होंने जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे, तो यहाँ मीटिंग करने के बहाने से सेक्टर 17 में आए ऑफिस में। यहाँ मीटिंग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से उसके जो एमडी हैं उनको खाना खाने के बहाने से महाराजा ढाबे के बाहर लेके आए। जैसे ही उसको ढाबा के बाहर लेके आए, उससे पहले इन्होंने एक गाड़ी का बंदोबस्त किया हुआ था, और इनको लोकेशन दे करके और उनका हुलिया बता करके उस गाड़ी में इन्होंने किडनैप करवा करके, और एक किडनैपर को अपने साथ उन्हें दूसरी गाड़ी में पीछे लेके पोटा साहब गए। तो सर कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितनी गिरफ्तारी, क्या गाड़ी बरामद हुई है? देखिए, 4 लोग तो गाड़ी में हम स्कॉर्पियो में थे, और ये अपनी दूसरी गाड़ी में खुद कमलेश और इसके जो साथी थे, एक लड़के को साथ लेकर दूसरी गाड़ी में पीछे गया है जी। तो क्या अब वो आ चुके हैं सही सलामत? जी, वो हमने तो कल ही बरामद कर लिया था उनको, जो सही सलामत है। उनके मोबाइल वगैरह से जो स्विच ऑफ कर दिया था, उससे पेमेंट उन्होंने अपने खाते में डलवाई है। उनके साथ थोड़ा मारकुटाई की है। पेमेंट बरामद की जाएगी? जी बिल्कुल, रिमांड पे की जाएगी जी। तो ये थे हमारे साथ बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज। ये देख सकते हैं दोनों शख्सों को, जिन्होंने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था, उनमें से 2 शख्सों को यहाँ पर पकड़ लिया गया। मेरी अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। आप तस्वीरें तमाम देख सकते हैं, बातचीत फिलहाल एमडी से भी जरूर करेंगे। देख सकते हैं बड़ी कामयाबी, जहाँ किडनैपिंग हो जाती है जो है केचुआ खाद बनाने वाली कंपनी के एमडी की, जिनको योजनाबद्ध तरीके से बाहर बुलाया जाता है, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी कामयाबी, बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज को किडनैपिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरी अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। अंदर एमडी खड़े हैं और शिकायतकर्ता भी हैं, क्या कुछ तमाम मामला है। ये सर हैं जिन्हें कल जो है इन्होंने किडनैप किया था। सर क्या नाम है आपका, किस तरीके? राकेश शर्मा है, और 17 सेक्टर जगाधरी में एग्रो नेचर फार्मिंग के नाम से हम फर्म चला रहे हैं, और उस फर्म में हम किसानों के साथ मिलके बर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाते हैं, और उसके एवज में हम किसानों को एडवांस पेमेंट देते हैं कि वो हमें खाद मुहैया कराते रहें। तो इसी दौरान में पिछले बहुत समय से हम रेगुलर किसानों को पेमेंट दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से हमारी खाद उठान में कम रही और मार्केट में बिक नहीं पाई। इस वजह से पैसे की थोड़ी दिक्कत आई, 1 महीने हम डिले हो गए। तो हमने सब टीम लोगों को, किसानों को बुला के ये आग्रह किया कि इस बार हमारे से थोड़ी डिले हो रही है, अगर आप हमें विश्वास रखते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अपना एडजस्टमेंट करा सकते हैं। जो भी आपका है, क्या गया है, क्या रह गया है, हम सारे का एडवांस डेट का चेक देके हम सबको फ्री कर देंगे। तो ये सारी बातें हुई। तो ये पोंटा साहिब से एक टीम आई, अंदर आ जाइए सर। पोंटा साहिब से एक टीम आई, उस टीम में कमलेश मिनास, रिंकू पवार, एक रवि जोशी जो अपने आप को वीडियो कहते हैं, और उनके साथ 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स, जो जिनके नाम मुझे डायरेक्टली नहीं पता हैं। वो इतने सारे बंदे हमारे ऑफिस में आए, और उन्होंने हमारे पास हमारी बातें सुनी, बोले सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है,
और हम कंटिन्यूस आपके साथ काम करेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, हमारे पास भी एक प्रपोजल है, आप ऐसा करो कहीं बाहर जो है खाने पे चलते हैं और वहाँ खाने पे चर्चा भी कर लेंगे और अपना प्रपोजल बता देंगे। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि देखिए और बाकी टीम भी हैं, हम नहीं जा पाएंगे, यहीं पे हम खाना मंगा देते हैं, आपका खाना खा लो। वो बोले नहीं, यहाँ नहीं खाना खाएंगे, बाहर ही खाना खाएंगे। तो मुझे बैंक से कॉल आई, मैं बैंक के लिए निकल गया। वापसी लौटा तो मेरे विजय भाई जो पीछे खड़े हैं, इन्होंने कहा कि जी इनको खाना खिलवा दो। मैं कहा चलो मैं नीचे ही हूँ, इन्हें भेज दो। तो हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने एक लजीज ढाबा है, हमने कहा यहीं खाना खिलवा देंगे। तो कमलेश और इसके साथ जो दो लेडीज़ और 2 बंदे और थे, उन सारे बंदों ने कहा कि जी यहाँ खाना नहीं खाते, क्यों नवरात्रे चल रहे हैं, ये नॉन वेज का है सारा। तो ये आगे आगे चलते रहे आपका जगाधरी बस स्टैंड की तरफ। हमारी गाड़ी नरेंद्र भाई चला रहे थे और हम दोनों जो है उस पे थे, तो उनके पीछे पीछे हम चलते रहे। तो उन्होंने जो है बुढ़िया चुंगी की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया और स्पीड से चलते रहे। मैं उनको पूछ रहा हूँ कि भाई आखिर जा कहाँ रहे हो, खाना तो होटल तो यहीं बहुत है। फिर गुप्ता जो बैंकेट हॉल वाला है उसके आसपास उन्होंने ब्रेक लगाए और वहाँ उतरे हम 1 मिनट के लिए। तो वहाँ पता चला कि जी हाँ तो होटल है, सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है। तो वहाँ से फिर हम आगे चले तो पौंटा साहिब वाले रास्ते की तरफ हम मुड़े और आगे महाराजा ढाबा है, वहाँ उससे 10 कदम पहले रॉन्ग साइड हमने अपनी गाड़ी उधर करी और इन्होंने कमलेश और बाकी बंदों ने उसी डायरेक्शन में उधर गाड़ी खड़ी कर दी। और ये कमलेश जो है किसी को कॉल करके डायरेक्शन दे रहा था और वहाँ से गाड़ी में से उतर के जैसी सड़क पार हुई है, इतनी देर में एक स्कॉर्पियो हमारे से आगे खड़ी हुई और अचानक उसमें से 3 बंदे उतरे और मेरे साथ दोनों बगल में हाथ देके और मेरे फोर्सफुली मेरे को वहाँ से स्कॉर्पियो तक ले गए। स्कॉर्पियो की खिड़की खुली हुई थी और मेरे को एकदम से धक्का उन्होंने मारा। मैं फिर उसमें से बाहर निकल के वो आया हूँ। फिर उन्होंने ज़ोर से दोनों बंदों ने फिर मुझे अंदर फेंक दिया। गाड़ी में ऑलरेडी 2 बंदे और थे, टोटल 5 बंदे थे जो अज्ञात थे। मुझे यही नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या है और मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। तुरंत इन्होंने गाड़ी को भगा दिया और उल्टा पौंटा साहिब वाले रास्ते पे चल पड़े। मेरे फ़ोन को भी उन्होंने बंद कर दिया। पहले फ़ोन लिया, बोले इसको बंद करो, आप खोलो पहले। तो इसका लॉक खोला और उन्होंने फ़ोन को बंद कर दिया। फिर वो आपस में चर्चा करते चले गए कि ऐसा ना हो लोकेशन अभी भी कहीं ट्रेस हो रही हो, पीछे बंदा। अनफॉर्चुनेटली पीछे से कोई सायरन वाली गाड़ी आ रही थी, वो डर गए और वो कच्चे पक्के रास्ते से भागते हुए पौंटा साहिब से नहान वाले रास्ते पे पहाड़ी की तरफ मेरे को ले गए। और वहाँ एक कोई ढाबा था, उस ढाबे पे वो बैठे हैं, उन्होंने जूस वूस पिया है और मेरे से जितनी बदतमीजी वो कर सकते थे रास्ते में मारपीट और वो करते चले गए। उसके बाद वहाँ से जब उन्होंने देखा, बोले जी हमें अभी पैसे चाहिए आपसे, और वो 4 6 10 एग्रीमेंट भी इकट्ठे करे बैठे थे, जबकि मैं डायरेक्टली कभी उनसे मिला नहीं। तो सर कितने पैसे आपके लिए, किस तरीके से लिए? सर मेरे से वहाँ से जब उन्होंने देखा कि ये ऐसे नहीं मान रहा है तो मुझे दोबारा स्कॉर्पियो में बिठाया उन्होंने और पौंटा साहिब की तरफ एक कोई कॉफ़ी बन करके था वहाँ ले गए और उसमें मुझे बैठा के टॉर्चरफुल डंडे का धौंस मार के धमका के मेरे मोबाइल से मेरे 3 अकाउंटों से पैसे उन्होंने, एक अकाउंट से जो एक्सेस का अकाउंट है उससे 10,000 रुपये, स्टेट बैंक के अकाउंट से 30,000 रुपये और HDFC के अकाउंट से भी 30,000 रुपये उन्होंने निकाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हुए, उसमें वो ट्रांजैक्शन फेल हुई, वो मेरे अकाउंट में वापस आ गई। यानी टोटल 40,000 तो वो हो गए और मेरे जेब में कैश पड़ा हुआ था लगभग 6,000 रुपये के आसपास, वो कैश उन्होंने ले लिया। सर कहाँ उतारा इन्होंने और कैसे? वहाँ से उन्होंने हमें फिर वो लिया और जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पास मेरे को धक्का मार कर नीचे फेंक के चले गए। तो पुलिस का एक्शन किस तरीके से देखते हैं? पुलिस ने किस तरीके से काम किया? ये सारा पुलिस की ही बदौलत सब कुछ हो पाया कि हमारी हरियाणा पुलिस ने तुरंत प्रॉम्प्टली एक्शन लिया और उन लोगों के पाँव उखड़ गए। अदरवाइज़ वो मुझे कहीं और पहाड़ों पे कहीं ले जाते, शमशान जगह पे, और हो सकता है कि मेरे साथ इस तरह की शूट इन साइड भी कर सकते थे। क्या आपको लग रहा था कि आपको मार भी सकते थे? सर मुझे पूरी उन्होंने थ्रेट दी थी कि आज मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं शिकायतकर्ता, जी हाँ, जो इनके साथ थे राकेश जी के साथ। सर क्या नाम है? आपने छुड़वाने की कोशिश की, किस तरीके से करा सर उन्होंने? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं जो है गाड़ी ड्राइव मैं ही कर रहा था। जैसे ही मैंने देखा भाई को जो है वो लेके जा रहे हैं, मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को धक्का मारा। मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, ठीक है,
लेकिन मैं 2 बार छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने धक्का मार के गाड़ी को लेके भाग गए। जैसे ही वो गए तो मैंने जो है पुलिस में कॉल करने की कोशिश की 112 पे, लेकिन नहीं लगी। फिर हमने जो है विटी करवाई और तुरंत जो है हम गुड़िया चौकी पे आए और यहाँ सर जो गुरदयाल जी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत एक्शन लेके आज तक हमने देखा था कि फिल्मों में देखते थे हम सिंघम, ठीक है, आज पहली बार हमने देखा इतना ज़बरदस्त एक्शन कि उन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर जो है भाई राकेश जी की बरामदगी की और वहाँ लेके आए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, जी हाँ, अब तो बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज सिंघम स्टाइल में शिकायतकर्ता का कहना है कि बड़े ही 3 घंटे के अंदर राकेश जी, जिन्हें कल किडनैप कर लिया गया था, उन्हें बरामद करके यहाँ सौंप दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।